हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज दिन है सोमवार का। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब आप ऑफिस वापस आते हैं तो वापस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आप मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से ऐसे कर देंगे जैसे ये बच्ची दीवार पर उल्टी चढ़ी जा रही है। फन वायरल विड्स नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड हुए इस वीडियो को 7 दिन में 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन आपकी गति तो होती है इस शेर जैसे। इस पुराने लेकिन फिर से वायरल हो रहे वीडियो में शेर का कॉन्फिडेंस और उसकी हालत देखिए। ये सोमवार को ऑफिस आई हम सबों की गति है। चलिए शो की शुरुआत में ही कुछ मजेदार दिखाओ, ऐसी फरमाइश करने वाली जनता की डिमांड पूरी करके आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। बिकने को उतारो इस फ्रिज की इतनी बात क्यों हो रही है। सोनू सूद को स्कैम सूद क्यों कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। उमा भारती ने नौकरशाही को चप्पल उठाने वाला कहा, अब जनता क्या कह रही है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल है रानू मंडल का एक नया वीडियो। लोग लिख रहे हैं कि ये भी एक अनोखा उदाहरण है जब फर्श से अर्श बना दिया जनता ने और रानू मंडल को इतना घमंड हो गया कि लोगों को सेल्फी तक नहीं लेने दी। पर जनता ने इनको जहां से उठाया वहीं पर वापस बैठा दिया। नजर आता है कि सारे गामापा गा रही हैं। सोशल मीडिया पर इनके मेकअप और परिस्थिति को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। लेकिन आप वीडियो देखिए जो कि जैसा भी है वायरल तो है ही। आप किसके वंशज हैं। फेम गीतकार मनोज मुंतशिर पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि राष्ट्रभक्त भारतीय संस्कृति के अनन्य समर्थक घोर धार्मिक सबसे महान फिल्मी गीत फरोश मनोज मुंतशिर जी कमाल करते हैं। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित उनकी पुस्तक मेरी फितरत है मस्ताना की एक कविता उन्होंने अभी लिखी पर उसका अनुवाद वर्षों पहले ही इंग्लिश में हो गया। कहा गया कि उनकी कविता को गूगल ट्रांसलेटर पर अनुवाद करें और सर्च करें रॉबर्ट जे लेवरी। एक अन्य यूजर ने लिखा, चोरी में भी अक्ल लगानी होती है पर मनोज मुंतशिर जी ने तो जेरोक्स छाप दिया। अनुवाद करने में कोई आपत्ति नहीं है पर ओरिजिनल को बिना क्रेडिट दिए ऐसा जताना कि ये कविता दरअसल उन्होंने खुद लिखी है, इसको आप क्या कहेंगे। ऐसे प्लेजियरिज्म के भी कोई वंशज हैं क्या। किसी ने लिखा, इतिहास वाले मास्टर साहब छाप भी अच्छा लेते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर मनोज मुंतशिर की ओर से कोई ट्वीट नहीं आया है। श्वेतांक हमारे यहाँ कॉल कर रहा था। श्वेतांक फोन लगा भाई उनको फोन। बहुत तारीफ हो रही है और लोगों को बहुत डरा रहा है मुंबई के वसई रोड रेलवे जंक्शन का एक वीडियो जिसमें एक महिला यात्री ट्रेन से फिसल गई और साथ ही पैसेंजर्स ने उनकी जान बचाई। नजर आता है कि महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में दरवाजे के पास फंस जाती हैं और बहुत बुरी तरह से प्लेटफॉर्म के बीच रगड़ खाती हैं। तभी उन्हें एक यात्री बचाते हैं और इतने में ही दूसरे लोग भी आ जाते हैं और ट्रेन भी रुक जाती है। आप लोग लिख रहे हैं कि जैसे मेट्रो में ऑटोमेटिकली बंद हो जाने वाले दरवाजे होते हैं वैसी ही सुविधा यहाँ के लिए भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। सोशल मीडिया पर पूरे वीकेंड एक तस्वीर खूब चलती नजर आई। मजेदार फोटो थी, जेन्युइन वायरल वाला मामला था। फोटो के कैप्शन में लिखा था फ्रिज फॉर सेल, माने बहुत सारी चीजें जो बिक रही हैं उनकी तरह फ्रिज भी बेचा जाना था। फ्रिज का मालिक चाहता तो फ्रिज का एसेट मोनेटाइजेशन कर सकता था, लेकिन उसने फ्रिज बेचना चुना। फ्रिज में खाने की चीजें होती हैं, फ्रिज का मालिक शायद मैं तो खाऊंगा और खाने भी दूंगा के सिद्धांत पर भरोसा करता हो।
सिद्धांत कहते ही आपने सिद्धांत जी की फोटो लगा दी। बहुत गंदा जोक था एडिटर साहब, इतने गंदे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कहां जाएंगे आप तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं है। वैसे फोटो में सिद्धांत जी लल्लन टॉप यूपी के एक्स्ट्राज वाली वीडियो में जूते की फैक्ट्री में नजर आ रहे थे। यूपी के ऐसे ही सब रंग देखने को आप लल्लन टॉप यूपी का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखा कैसे प्रचार कर दिया। खैर, जूतों से फ्रिज पर लौटते हैं। नजर आता है कि तस्वीर में फ्रिज है, लेकिन पहली नजर में फ्रिज नजर ही नहीं आ रहा। फ्रिज भी शायद विकास जैसा है, विकास होता तो है लेकिन नजर नहीं आता, या हो सकता है फ्रिज भी 5th फ्लोर सरीना होटल काबुल है, किसी के लिए वहीं पर है और किसी को नजर भी नहीं आता। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो सारा किचन नजर आ रहा है वो दरअसल फ्रिज के दरवाजे पर नजर आ रहा है। फ्रिज कम दर्पण का काम ज्यादा कर रहा है। वैसे ही जैसे पार्टी प्रवक्ता का काम कम करते हैं, दो धर्म के बीच आग लगाने के लिए पेट्रोल का काम ज्यादा करते हैं। अब फ्रिज को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि जब 5 ईयर वारंटी देखा तो समझ में आया कि फ्रिज कहाँ है। किसी ने कहा भाई ये किचन का रास्ता है या फ्रिज, लगता है कौन फिरकी ले रहा है। लोगों ने लिखा और गेस करो मालिक फ्रिज क्यों बेचना चाह रहा है, क्योंकि जब भी वो किचन में जाता है जाती होगी गलती से फ्रिज से टकरा जाता होगा या टकरा जाती होगी। किसी ने लिखा भाई फ्रिज बेचना है तो किचन की फोटो क्यों डाली है। तस्वीर इतनी वायरल हुई कि लोगों ने हाथ जोड़ने वाले मीम लगा के कहा बस कर दे भाई, नहीं चाहिए तेरा चमकता हुआ फ्रिज। एक सर्वे के मुताबिक 99% लोगों ने स्वीकारा था कि उनके पास आज तक एक भी सर्वे वाला नहीं आया। सर्वे कई प्रकार के होते हैं। एक वो सर्वे जिससे हर कोई खुश होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली लाइन का, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर लोगों को दुखी करने वाला सर्वे भी होता है। आजकल ऐसे ही सर्वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने लगा है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुन के चौंकिए मत, अभी भी देश में बहुत लोगों की इनकम होती है, मतलब नॉर्मल बात है। तो रिसेंटली ये हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सोनू सूद के घर पहुंचे मदद मांगने नहीं, सर्वे के लिए। उनके 6 ठिकानों पर तलाशी ली गई, दावे हुए और खबरें आई कि 20 करोड़ की टैक्स चोरी, अवैध विदेशी दान, कई करोड़ों का फर्जी लेन देन और करोड़ों के सर्कुलर लेन देन के आरोप हैं उन पर। मतलब टोटल अमाउंट तो जितना बड़ा बताया जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो सोनू सूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा जुटा रहे थे। लोल। इसी क्रम में ट्विटर पर चला #सोनू स्कैम। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ सोनू सूद की फोटो लगाकर कहा गया 3 बिग स्कैमर्स ऑफ द कंट्री इन वन पिक्चर। सोनू सूद ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया, तो जनता ने कल्पना और प्रोपेगेंडा के घोड़े दौड़ाकर कहा कि अब मैं डॉट्स जोड़कर ये बता सकती हूँ कि सोनू सूद को ऑक्सीजन की कमी के पीक में भी ऑक्सीजन कैसे मिल रही थी, दिल्ली सरकार फर्जी शॉर्टेज दिखा रही थी। मतलब ये बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे थे। दुनिया की किसी भी चीज को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ देने वाले सुशांत के कथित ट्विटर वाले फैंस सुशांत पर दिए सोनू सूद के बयान का स्क्रीनशॉट लगाकर लिखते मिले, यू आर नो मसीहा, यू आर #स्कैम सूद। भगोड़े उद्योगपतियों की तस्वीर लगाकर सोनू सूद के समर्थकों ने लिखा कि ये चोर हैं और वो सब ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं। लोगों ने लिखा अंधभक्त बोल रहे हैं कि सोनू सूद को पाई का हिसाब देना चाहिए, जबकि पीएम केयर्स फंड के समय इनके मुंह में सीमेंट फंस गया था। लोग अचानक मुख्यमंत्रियों के बदले जाने से चकरा रहे हों, उनको एमपी याद करना चाहिए। जब आप याद कर रहे होते हैं कि दिग्विजय सिंह को हरा कर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी है, तब तक उनका नाम आपको याद होना शुरू होता है। इतने में ही सुधार आ जाता था कि नहीं, अब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हैं। और फिर जब तक में आपको बाबूलाल गौर का नाम याद होता है तो फिर पता चलता है कि नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए हैं। खैर वो बात और है कि शिवराज मामा के आने के बाद एमपी में सीएम बदलने बंद हो गए। मतलब बीच में तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस की सरकार बन गई, कमलनाथ सीएम हो गए, और एक दिन ऐसे आंख बंद करके जब आंख झपकाई, थोड़ी देर हो गई थी आंख खोलने में, पता चला मामा फिर सीएम बन गए हैं। खैर अभी बात मामा की नहीं, उमा भारती की हो रही है। बाबूलाल गौर ब्यूरोक्रेसी को जमा के काम करने वाले सीएम माने जाते हैं, तो उमा भारती के बाद उनके आने से ब्यूरोक्रेट इतना खुश बताए जाते हैं कि कहा जाता है कि 23 अगस्त 2004 को भोपाल के वल्लभ भवन में बस घी के दिए नहीं जले थे, बाकी सब वो मतलब फिट मामला था। अब मुद्दे पर लौटते हैं। इन्हीं उमा भारती ने नौकरशाही पर कुछ कहा है। क्या कहा है सुनिए। ये नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के, इनको पता मेरे तो वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोच रहे इतने डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के।
अब जनता कह रही है कि इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करने वालों की ये बेइज्जती है क्या? ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी ब्यूरोक्रेट्स के लिए। कोई बोला सत्ता के चंद पालतू नौकरशाहों के कारण एक अलगाववादी भगवाधारी यूं सरेआम पूरे देश के नौकरशाहों का अपमान कर रही हैं। किसी ने लिखा, सुश्री उमा भारती ने कहा है कि नौकरशाही कुछ नहीं होती, वो हमारी चप्पल उठाती है। लेकिन उन्होंने आगे ये नहीं कहा कि जो चप्पल नहीं उठाते उनका क्या हश्र करती हूँ। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम जिस इंस्टाग्राम के अकाउंट की बात करने वाले हैं वो है सुकी कैट, SUKIICAT। वैसे तो आपने कुत्ते बिल्ली की दुश्मनी की कहानियां खूब सुनी होंगी कि एकदम जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन इस इंस्टा अकाउंट पर आपको कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती की कहानियां देखने को मिलेंगी। ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, पर्यटन की तस्वीरें दिखेंगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। एक नजर आप इस पे मार सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चलें टाटा।